पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशराबाद। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया दिन और एक नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का दिन देखिए जी, एक बहुत ही स्पेशल दिन है, मेरी एनिवर्सरी का दिन है। और यहाँ मुझे पता चला कि मम्मा ने सेंड किया मुझे स्पेशल डिलीवरी जो है ब्रंच की। और मैं बहुत खुश हुई। सुबह जब मैं उठी और मुझे मैसेज आया हुआ था तो मैंने कहा कि मैं जाके बाहर दरवाजे के बाहर जाके देख के आऊँ कि डिलीवरी आ चुकी है या नहीं। तो हम लोग पहुँचे नीचे और मैंने देखा कि डिलीवरी जो है वो पहुँच चुकी थी। तो मैं और मेरे बेटा नीचे गए वो डिलीवरी उठाने के लिए। और देखें कितनी खुशी होती है कि आपके स्पेशल दिन पे आपको कोई याद रखे, और ख़ास तौर पे आपकी फैमिली, आपकी करीबी फैमिली, यानी कि आपकी माँ और आपकी बहन, आपकी घर वाले जो हैं, जब आपका इतना ख्याल करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ अपनी डिलीवरी ऊपर, और मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं कि इसमें क्या होगा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जिसमें बहुत ही मज़ेदार से बन थे, साथ में ये फ्रेश जूस था, और साथ में ये दूसरे बन थे जो जिनमें चीज़ और पेस्टो लगा हुआ था। और यकीन मानिए कि इतना मज़े का था ये सब कुछ। और फिर साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फीलिंग देखो, ये चीज़ और पेस्टो की बहुत ही मज़ेदार। तो हम लोगों ने फिर बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता किया इन्हीं चीज़ों का जो मामा ने सेंड की हुई थी। और ईमान आपी भी आई हुई थी हमारे घर रहने के लिए, मेरी सिस्टर की छोटी बेटी जो है। और यहाँ बच्चों को मैं सीरियल सर्व कर रही हूँ क्योंकि उनका दिल नहीं था ब्रेड खाने को। और नाश्ता हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हो गया और इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सब ने मज़ेदार सा नाश्ता कर लिया। उसके साथ ही फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपने डिनर की प्रिपरेशन। और आज मैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी, वही बना रही थी जो बच्चों का दिल था जिस पे। और मैं बना रही थी तंदूरी चिकन, जिसको मैंने मैरिनेट किया था एक दिन पहले। और उसमें साथ में मैंने बनाए थे आलू। उसी मिक्सचर के अंदर मैंने मिक्स कर लिए थे आलू को भी। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था कि मैंने मैरिनेशन की हुई है इस चिकन की, पहले भी वही सारे मसाले मैंने यूज़ किए थे। बल्कि इस दफ़ा मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने लज़्ज़त का एक पैकेट है वो यूज़ किया है इसके अंदर, क्योंकि उसमें सारे मसाले मिक्स थे और मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लेने को। यहाँ पर मैं छील रही हूँ आलू जो कि जाएंगे मेरे इस चिकन के अंदर। साथ ही मैं इस दफ़ा बेक करी थी, लेकिन मुझे आसानी हुई थी इस तरीके से कि मैंने सब कुछ जो है एक ही पैन में फॉइल में डालकर सबको ओवन में बेक कर लिया। तकरीबन मुझे एक और एक आधा घंटा लगा था इसमें। और बहुत ही मज़ेदार चिकन बनी थी। ये देखिए जी, मैरिनेशन कितनी अच्छी हुई हुई है चिकन की। और बाकी इस मैरिनेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनमें मैंने बाकी आलू डाल के जो है वो भी साथ में ही बेक कर लिए थे चिकन के। यहाँ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप आलू को कौन से तरीके से काटना पसंद करेंगे। मैंने इनको गोल शेप दी है। और यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बने ये आलू और ये चिकन। और साथ में मैंने बनाए थे ज़ीरे वाले चावल और शामी कबाब, और साथ में चटनी थी और रायता था। और इसके बाद भी मुझे काफ़ी बड़ी सी सरप्राइज़ मिली थी, वो भी आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ। तो बताती हूँ आपको कि सारा दिन ही मुझे काफ़ी सारी सरप्राइज़ेज़ मिलती रही, और इस दिन इतनी सारी सरप्राइज़ेज़ मिली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये दिन जो है मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन होगा और मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि मेरी बेटी ने भी मुझे सरप्राइज़ दी, मेरी बहन ने दी, मेरी मामा ने दी, और सब ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज़ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है जिस हाल में भी वो रखे। और हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास कितनी नेमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने फॉइल में सारा कुछ पैक कर दिया है और मैंने प्री हीट कर लिया ओवन को। और अब हम डालेंगे इस सब को ओवन के अंदर और आराम से ये पकता रहेगा। और मीनवाइल हम अपने बाकी काम तमाम करेंगे।
और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह रखी थी कि हवा निकलती रहे, मतलब कि यानी कि स्टीम जो है वो अंदर ही ना सारी रहे, थोड़ी बहुत स्टीम बाहर भी निकलती रहे। इस तरीके से मैंने प्यारा सा पैक करके इसको फिर हम रख रहे हैं इसको ओवन में। और तकरीबन मुझे 1 घंटा और 25 मिनट लगे थे इसे बेक करने में। और साथ ही आप नज़ारा लें, साथ ही शुरू हो गई थी जी बर्फ़बारी और मौसम बहुत खुशगवार हो गया था और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, आई थिंक -13 था टेम्परेचर। और साथ में मैं प्रिपरेशन करी थी शामी कबाब की। और ये मैं आपको बताती चलूँगी, मैंने एक दिन पहले ही शामी कबाब का मसाला तैयार किया था और ये बहुत मज़े के बने थे। तो आपको पता है कि साथ चावल और साथ में शामी कबाब हो, चिकन रोस्ट हो, रायता चटनी हो तो क्या ही बात होती है। यहाँ पे सारे मैंने कबाब जो हैं वो तैयार कर लिए थे और इनको फ्राई कर लिया था। और जैसे कि आपको पता है तो शामी कबाब जो है मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब हो गए तैयार और इनको मैंने फिर तल कर रख लिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ शामी कबाबों को। मैंने अंडा लगाया है, पैन में ऑयल डाला है और इनको हम कर लेंगे फ्राई। बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब तैयार करके आप रख सकते हैं। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और नाश्ते वगैरह में अच्छे लगते हैं, या मैं अपने हस्बैंड को जो लंच में इनको देती हूँ, बहुत पसंद करते हैं। और मज़े की बात कि सारिम साहब को भी शामी कबाब बहुत पसंद है और बहुत ही मज़े के बने थे ये शामी कबाब। और मैंने अपने बेटे को भी दिए हैं, वो अपने लंच में लेके जाते हैं साथ। उसके बाद जी ये रेडी हो गया मेरा एक बैच कबाबों का। तो उसके बाद बाकी भी मैंने सारे तल के रख लिए, फिर आपको आसानी हो जाती है। मैंने इनको इसलिए इतना ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि जब मैंने दोबारा इनको फ्राई करना होता है तो फिर इनका कलर अच्छा सा आ जाता है। तो आप उतना ही फ्राई करें इनको, इनके हल्का सा फ्राई करें, और जब आपने नेक्स्ट टाइम इनको गर्म करना है बल्कि आप इनको बगैर फ्राई किए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारा दूसरा बैच और सारे शामी कबाब मैंने फ्राई करके तैयार कर लिए। और उसके साथ ही मैंने तैयारी कर दी थी चावल बनाने की, पुलाव बना रही थी मैं ज़ीरे वाला। और यहाँ पे मैंने प्याज लिया और साथ में मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड की है। प्याज़ों को अच्छा सा कलर आ जाए फिर मैंने ऐड किया था ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने ज़ीरे के डाले थे, साथ में मैंने कुटा हुआ धनिया डाला था। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और बीच में मैंने खड़े मसाले डाले थे, यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लिया था, लौंग लिए थे और इलायची ली थी। अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने सबको, अच्छा सा कलर आ गया तो फिर उसमें मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे ऐड किया जी लाल मिर्चों का पाउडर और नमक मैंने पहले डाला था जब मैं फ्राई कर रही थी प्याज़ों को। और उसके बाद मैंने डाल दिया जी 4 गिलास पानी, क्योंकि मैं बना रही थी 3 गिलास चावल। यहाँ पे बॉयल आ गया था जी हमारे पानी को, तो फिर मैंने ऐड कर दिया अपने चावल। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है तो अब मैं जो है थोड़ा सा चखूँगी कि नमक पूरा है इसमें या नहीं। और मुझे लग रहा था कि नमक थोड़ा कम है तो फिर मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड किया था। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितना अब पानी मतलब थोड़ा कम रह गया, तो अब मैं लगा दूँगी अपने चावलों को दम पर। यहाँ पे मैं फिर दोबारा से टेस्ट करके देखा कि मुझे बिल्कुल नमक पूरा लगा। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ तो हम थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं और वैसे भी पुलाव में नमक जो है वो ज़्यादा ही हो तो ज़रा मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैं साथ में तैयारी कर रही हूँ रायता बनाने की, और मैं सिंपल सा रायता बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही लिया और इसमें नमक डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है और उसके बाद ऐड किया है चाट मसाला और ज़ीरा। और मैंने ऐड किए हैं आलू और बूंदी। और मुझे पसंद है खीरा अपने
रायते के अंदर, बल्कि मैं तो कई दफ़ा जो है टमाटर भी डालती हूँ, प्याज वगैरह भी डालती हूँ, हरी मिर्ची भी डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और मैंने डाली है चाट मसाला और मैंने ऐड किया था बीच में खीरा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि आप में से कौन कौन खीरा भी ऐड करता है अपने रायते के अंदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खीरा नहीं होता रायते में। तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से और भी कोई मेरी तरह खीरा पसंद करता है या नहीं। और यहाँ पे जी देखिए जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार चावल जो हैं वो तैयार हैं। ये देखिए जी, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने चावलों की। बहुत ही मज़े की खुशबूदार चावल तैयार हैं, यकीन करें पूरे घर में खुशबू थी पूरी फैली हुई चावलों की। और यहाँ आके देखें जी, मेरी चिकन भी हो गई रेडी और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, तो यकीन करें कि खाने में कितने मज़े की होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। शामी कबाब भी तैयार हो गया और चिकन भी बहुत ही मज़ेदार से तैयार होगी, पुलाव भी तैयार हो गया और रायता वगैरह भी तैयार हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है इसका जो शोरा सा था कह लें, वो मैं चिकन के ऊपर डाल रही हूँ और देखें बहुत ही खूबसूरत सी ग्लेज़ आ रही थी। उसके बाद जी मैं अभी सर्व करने लगी हूँ डिनर, और मुझे एक और सरप्राइज़ मिली, वो ये कि सिस्टर और फैमिली आ गए, क्योंकि हमारा इरादा वैसे नहीं था कि हम मनाएंगे अपनी जो है शादी की सालगिरह अभी, क्योंकि कुछ मसले मसाइल थे और हम लोग चाह रहे थे कि हम नेक्स्ट वीक मनाएंगे। लेकिन मम्मा और सिस्टर उनकी फैमिली आ गई सरप्राइज़ लेकर, साथ में वो लोग पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए और मेरे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट, और यहाँ मेरी बेटी ने भी मेरे लिए काफ़ी सारे सरप्राइज़ रखे हुए थे। और जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे सिस्टर मेरे लिए केक भी बना के लेके आई थी, चॉकलेट केक, और हमारा इरादा नहीं था केक बनाने का, तो मेरी बेटी और मेरी सिस्टर ने दोबारा भी एक और मिलकर केक बनाए, जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक बनाना था। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रॉबेरीज चॉकलेट वाले तैयार हो रहे हैं, जिन पे वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट लग रहा है, और साथ में पिस्ता और बादाम। और यहाँ पे केक की तैयारी हो रही है, जो मेरी सिस्टर और मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया था घर पे। बहुत ही मज़े का केक बना, और आपको जैसे कि पता है कि प्यार से बनी हुई चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे लिखा जा रहा है जी ग्रेचुलेटर में दागिन, इसका मतलब है कि हैप्पी बर्थडे, यानी कि हैप्पी डे टू यू। और बहुत खुशी हुई कि मेरी सिस्टर और मेरी बेटी ने मिलकर मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा केक बनाया। और प्लीज़ मेरे लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये गुलदस्ता भी मेरे बच्चे लेके आए थे, और ये देखिए मज़ेदार सा चॉकलेट वाला केक, और ये दूसरा केक, और साथ में ये स्ट्रॉबेरीज़ थी। और बहुत खुशी हुई मुझे कि सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, और साथ में ये मेरी बेटी ने सबके लिए जो है गिफ्ट पैक्स बनाए हुए थे, यानी कि चॉकलेट वगैरह इनमें डली हुई थी, ये सबके लिए एक एक गिफ्ट था। और इतनी खुशी हुई कि ये सब कुछ जो है मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ इन सब ने सोच के रखा हुआ है। और ये देखें जी, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये रिंग पॉप था, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इसमें इसका काम ज़रूरी था, यानी कि रिंग लिखा हुआ था इसके ऊपर, इसलिए। और बाकी छोटी मोटी सी चीज़ें थी, चॉकलेट टॉफ़ियाँ थी, और बहुत खुशी हुई है सबको। फिर हमने, मेरी बेटी ने दिया सब बच्चों को, और सब बड़ों को ये दी गई, और बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिससे इंसान का दिल बहुत खुश होता है। और बात चीज़ों की नहीं होती, बात खुलूस की होती है, मोहब्बत की होती है, एक दूसरे की केयरिंग की होती है। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको मैं समझती हूँ कि मनाना चाहिए। ये आपको यही दिखाता है कि आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि गिफ्ट का कोई कीमत नहीं होती, गिफ्ट दिल से दिया जाता है, प्यार से दिया जाता है, खलूस से दिया जाता है, और टाइम निकाल के दिया जाता है। और बहुत खुशी होती है कि कोई आपको याद रखता है। और यहाँ आती है जी केक काटने की सेरेमनी, और हम थोड़े से अपने अंदाज में काट रहे हैं केक को। यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं जी गर्ल पावर है यहाँ पे हम सारी लड़कियाँ माशाल्लाह से जो है मिलकर केक काट रही हैं। और बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, और हर बुरी नज़र से बचा कर रखे।
एक दूसरे का साथ। और यहाँ मैं खिला रही हूँ मम्मा को केक, जो कि बहुत ही प्यारी सी मेरी मम्मा है, मेरी जान है। प्लीज़ उनके लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र से तंदुरुस्ती और हमेशा खुश और आबाद रखे और हर परेशानी से महफूज रखे। यहाँ पे जी आती है जी हस्बैंड की पहली बारी, और यहाँ पे जी ईमान आपी ने दिया है जी उनको गिफ्ट, एक टेडी बेयर सा दिया है। और यहाँ मेरी बेटी काफ़ी सारे गिफ्ट्स जो हैं जो हमें दे रही है, और हम यहाँ पे गिफ्ट्स खोल रहे हैं। और यहाँ पे जी हस्बैंड को शर्ट्स वगैरह गिफ्ट हुई हैं, वही जो मर्दों के गिफ्ट होते हैं। शर्ट्स हो गई, टी शर्ट हो गई, जुराबें हो गई, या और भी डिफरेंट चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जी मुझे मिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे गिफ्ट, और हस्बैंड को भी मिल रहे थे और मुझे भी मिल रहे थे। और इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। गिफ्ट की बात नहीं होती, बात मोहब्बत की होती है, बात याद रखने की होती है। और मुझे यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ भी दे दे, बस मुझे किसी ने याद रखा हो मेरे दिन पे, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। और ये छोटी छोटी सी यादें होती हैं, छोटा छोटा सा प्यार होता है। और बहुत खूबसूरत चीज़ें मुझे मिली। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्लास मुझे मिले। ये ग्लास डबल वाले ग्लास हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसमें आप ठंडी चीज़ भी डाल सकते हैं और गर्म चीज़ भी डाल सकते हैं। काफ़ी अर्से से मैं इनकी ख्वाहिश कर रही थी और मैंने ख़रीदे नहीं थे, लेकिन मेरी मामा को पता था कि मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने वो मेरे लिए ख़रीदे। और ये हस्बैंड को परफ्यूम मिली है, और मुझे भी परफ्यूम मिली अपनी सिस्टर से, और ये ब्लैंकेट मिला मुझे अपनी मामा से, फूल मिले बच्चों से। और ये पीछे छुरी कांटे वाला सेट मुझे मेरे बच्चों ने गिफ्ट किया। ये लॉकेट्स मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया, एक उनका और एक मेरा। उन्होंने कहा था कि आप चूज़ कर सकती हैं दोनों में से, या दोनों रख लें या एक मुझे दे दें और एक खुद ले लें। मैं और मेरी बेटी जो है हमेशा हर चीज़ मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। टेडी बेयर मुझे मेरी बेटी ने एक मुझे दिया, एक अपने पापा को दिया, साथ में सिस्टर ने कार्ड दिया, और ये परफ्यूम दी मुझे। और भी बेटी ने काफ़ी सारे जो है मुझे मेकअप दिया, मास्क वगैरह दिए, काफ़ी गिफ्ट थे, बहुत ही प्यारे। और बहुत ही मोहब्बत से सब ने मेरा ये दिन बहुत ही स्पेशल बनाया। मैं सबके लिए दिल की गहराइयों से उनका थैंक यू करती हूँ। और अल्लाह ताला मेरी मामा को, मेरी सिस्टर को, उनकी फैमिली को लंबी उम्र से तंदुरुस्ती और हमेशा शादो आबाद रखे, मेरी ये दिल से दुआ है। एक दफ़ा फिर से जी मैं अपने सारी फैमिली का शुक्रिया अदा करूँगी अपने दिल से, और उम्मीद करूँगी कि वो हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे इसी तरह से। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।